गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस टेंट विद राहुल सर में। आज सीटेट की इस सीरीज के अंतर्गत हम 21 दिसंबर पेपर फर्स्ट की हिंदी की आंसर की देखने वाले हैं। पेपर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को प्रदान नहीं करती हैं। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को सीमितता प्रदान नहीं करती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 2, संदर्भ युक्त परिवेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। का, के, की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है। रंगीन पुस्तकें, उन्मुक्ता, बंधा बंधाया कथ्य, कल्पनाशीलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बंधा बंधाया कथ्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। चित्रात्मक पुस्तकें, भाषा की पुस्तकें, पुस्तकों के प्रति आकर्षण, पुस्तकों के पन्ने पलटना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 3, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं, पाठ्यक्रम में निर्देशित है, चित्र वर्णन भाषा कक्षा का अनिवार्य अंग है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं, रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अवधारणाएं बना रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, शारीरिक में प्रत्यय है रिक रिक इक का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, इक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है। संज्ञा, विशेषण, परिवेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विशेषण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, बचपन को किसने समाप्त कर दिया। प्रगति की अपेक्षा, स्कूल का अनुशासन, ट्यूशन का भुगतान, माता पिता का प्यार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रगति की अपेक्षा, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। बच्चों को रेस का घोड़ा बनाने पर, कक्षा में प्रथम आने पर, बच्चों का बचपन ना छीनने पर, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बच्चों का बचपन ना छीनने पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कालवाचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रगति में उपसर्ग का मूल शब्द है। प्र प्लस गति, प्रग प्लस ती, पर प्लस गति, प्रगत प्लस ई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्र प्लस गति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में, मौज मस्ती में, ऊधम मचाने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पढ़ने लिखने में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है नानी के घर जाने का तनाव, मनपसंद खाना ना मिलने का तनाव, सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने का तनाव, प्रथम आने का तनाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम आने का तनाव, विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
16। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है रंगीन चित्र, सार्थक पुनरावृत्ति, संक्षिप्तता, केवल चित्रात्मकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सार्थक पुनरावृत्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित परीक्षा, जांच सूची, साक्षात्कार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मौखिक अभिव्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है, सरल, रोचक, समावेशी, जटिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, रोचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाव पठन, व्याख्या, अलंकार, छंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है भावपूर्ण पठन, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है, साहित्यिक चुनौती, भाषिक संबल, भौगोलिक विस्तार, भाषिक हथियार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भौगोलिक विविधता हमारी एक भाषाई विस्तार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? जीवनी, आत्मकथा, डायरी, एकांकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, एकांकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। लिपि ज्ञान, वर्तनी, रेखांकन, शब्द लेखन, रेखांकन, चित्रांकन, वर्तनी ज्ञान, वाक्य लेखन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रेखांकन, चित्रांकन, विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कहानी को शब्दांश दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षांक बताना, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 4, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा एक डैश है, जटिल प्रक्रिया, समस्यात्मक वस्तु, तार्किक व्यवस्था, नियमबद्ध व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, नियमबद्ध व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रसित है। डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुया, अफेजिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है, अपनी नदियों की जानकारी देने, अपने अनुभवों को साझा करने, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अपने अनुभवों को साझा करने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए, मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी। तो दोस्तों इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। प्रश्न विकल्प नंबर 1, मातृभाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है, बच्चों के सर्वज्ञ बनाने का, अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का। संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर और आसान प्रश्न सीटेट के द्वारा पूछा गया है। भाषा अर्जन की क्षमता चॉम्स्की, विकल्प नंबर 3 से संबंधित है। इस प्रकार हमने 21 दिसंबर पेपर फर्स्ट के सीटेट का सीरीज में हिंदी की आंसर की मैच करी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इसमें स्कोर अच्छा रहा होगा।
इसी प्रकार की सीटेट की स्टडीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी आंसर की को मिला पाएँ। धन्यवाद।